करने के लिए बुलाए, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बड़े भाई भागीरथ भैया जी और संतोष गोप जी, यहाँ से दो व्यक्ति लगातार हमारे संपर्क में बहुत दिन से थे। लाइव के माध्यम से वकील साहब को भी देखा करते थे, लेकिन आज आप लोगों को देख रहे हैं, उनको अच्छा लगा। कोडरमा से कुछ लोग निकले, ये बढ़िया लगा। और ये समय का मांग, आज भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। या तो वो कहीं ना कहीं से कुछ लाभ ले रहे हैं, या कुछ लालच से हैं जिस कारण से लोग नहीं मिल रहे। सीधी सी बात है। अब कुछ बात हम लोग तथ्य और आंकड़ा हैं। आज दिसंबर का महीना चल रहा है। हम लोग जब सहारा में काम करते थे, तो इसी दिसंबर के महीने में हमारे जो सीनियर होते थे, हमारे जो अधिकारी होते थे, तो हमारे घर आते थे। ये स्कीम आया है, ये स्कीम आया है, ये कंपटीशन आया है, इतना करना है, इतना करना है, आते थे और सबको मोटिवेट करके काम कराने का काम करते थे। और सब लोग एक उल्लास के साथ हम लोग काम करते भी थे। ठीक है। आज परिस्थिति जब बदली तो हमारे सीनियर हमारे घर नहीं आ रहे हैं, हमारे जो अधिकारी थे हमारे घर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे घर एक लोग आना नहीं छोड़ रहा है। वो कौन है? वो पहले आपके घर नहीं आते थे, आप उनके घर जाते थे, और आपके घर आते थे अधिकारी और सहारा के सीनियर। आज वो नहीं आ रहे हैं, जिनके यहाँ आप जाते थे आज वो आ रहे हैं। और परिस्थिति ऐसी है कि आप उनको फेस नहीं कर पाते। ठीक है ना। आप या तो उनका मोबाइल नहीं उठाते तो आपके घर पहुँचते, क्योंकि उम्मीद तो आप ही हैं। सहारा को बाद में देखें, पहले आपको देखें। कहने का मतलब है कि हम लोगों के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा। वो कलंक ऐसा है कि उस कलंक की वजह से न हम जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं, न हम किसी के शादी समारोह में जाने लायक हैं, और न किसी के मरने में जाने लायक हैं, न किसी के जन्मदिन में जाने लायक हैं। जहाँ जा रहे हैं वहीं जमा करता हमसे सवाल कर रहा है कि मेरा पैसा कब है। अगर शादी ब्याह में जाते भी हैं तो छुपते छिपाते हम लोग किसी तरह से भीड़ छट जाए कि हम कोने में खड़ा होकर के खा लें और कुछ गिफ्ट दे करके चला दें। क्या यही परिस्थिति है? कोई अपने लोग मर जा रहे हैं तो हमको शमशान घाट भी जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ भी लोग हमको घेरेंगे। तो परिस्थिति इतना बुरा है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। अब कल्पना तो आप ही लोग कर रहे होंगे। अब इसमें दोष किसका? जो कार्यकर्ता हैं, आज जो सजा भुगत रहे हैं, उसका दोष तो ये नहीं थे। वो तो इस कंपनी में आए थे अपना रोजी रोजगार ढूंढने के लिए, क्योंकि देश में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है कि लोगों को जहाँ जो रोजगार मिला उससे जुड़ गए और अपना रोजगार की तलाश में यहाँ आ गए और अपना रोजी रोजगार 25 साल से लोग यहाँ चला रहे हैं। लेकिन उनको ये पता अगर होता कि जो हम काम कर रहे हैं इसका परिणाम इतना भयंकर होगा तो शायद वो आते ही नहीं। आपका सीनियर अगर आपको समझा दिया गया होता कि जो पैसा आज मार्केट से ला रहे हो, कल इसको पैसे का भुगतान करने के लिए फिर तुम्ही को दूसरे से लेकर के आना है और उसको भुगतान कराना है, तो आप आते क्या? अगर आपको कहा गया होता कि जो पैसे ला रहे हो उसमें से 25% काट करके 75% का भुगतान होगा, आते क्या? आज जाने अनजाने में हम लोग बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं जो इस कंपनी में आकर के। और अगर समय रहते अगर आज भी नहीं चेते तो जो माथे पर हम लोग का कलंक लगा है, एक कलंक इस जीवन में तो क्या आने वाला जो अगला जनरेशन है उसके अगले जनरेशन है उसको भी भुगतना पड़ेगा। आज जो भी साथी सहारा में काम कर रहे थे सब अपने बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपना स्टेटस बनाए, सब कुछ किए। जो जमा करता था जब उसकी बारी आई, जिसका पैसा आप जमा करवाए थे कि बेटी अगर बड़ी हो जाएगी तो उसका शादी के नाम पर पैसा रखवा दीजिए, इतना मिल जाएगा। बच्चा बड़ा हो जाएगा, एजुकेशन के नाम पर रखवा दीजिए, इतना हो जाएगा। आपका MIS के रूप में इतना पैसा रखवा दीजिए, इतना मिल जाएगा। आज कुछ भी नहीं हुआ। आखिर जिसकी बेटी है, जिसके घर में आज 5 साल 7 साल पहले गए होंगे, उसकी बेटी का उम्र आज 27 साल 28 साल हो गया, वो क्या बैठी रहेगी क्या? आपको पैसा के इंतजार में? वो तो कर्जा महाजन लेके करेगा।
और जिसका बच्चा आज स्कूल में पैसा के बिना, फीस भरने के बिना जो वापस आ जा रहा है, उसका क्या वो समय वापस आएगा? उसको तो समय पर ही पैसा चाहिए ना। तो अगर आज उसका बाल बच्चा अगर नहीं पढ़ लिख पा रहा है, उस बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या वो हमसे सवाल नहीं करेगा? आप तो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? और यही सवाल आपके बाद क्या आपके बाल बच्चों से उनके बच्चे नहीं पूछेंगे क्या? आज आपका बेटा कोई ऑफिसर बन जाए, कोई अच्छी नौकरी करने लगे, बिजनेसमैन बन जाए, और आपके जमाकर्ता का बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं होने के चक्कर में स्कूल कॉलेज छोड़ करके आ जाए, तो छोटा मोटा रोजगार ही करेगा, ठेला चलाएगा, खुमचा चलाएगा, गैरेज में काम करेगा। और जब आपका बच्चा उससे मिलेगा तो बोलेगा नहीं कि तेरा बाप चोर था, तेरा बाप को फंसा दिया, अगर नहीं फंसाया होता तो आज भी हम तुम्हारे जैसा कुछ अच्छा किए होते। तो ये कलंक हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला कितना ज़्यादा भयावह है, कितना ज़्यादा संगीन। आज भाई साहब जो रजक जी जो बोल रहे थे, इनका एक एक बात सत्य है कि अगर हम समय रहते नहीं चेते और ये 2023 में अपना भुगतान नहीं ले पाए, और 2024 में मोदी जी जिस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे, तो इनको कोई हराने वाला नहीं है, और उसके नाम पर ये फिर से जीतेंगे और आपको भुगतान नहीं मिलेगा। बात का ध्यान रखें। हम लोग जब से इनका, अभी आप एक साथी बोल रहे थे मार्च की बात कर रहे थे ना, मार्च वाली बात में कितनी सच्चाई है। मार्च वाली सच्चाई आपको इस बात से आकलन कर लेना चाहिए था कि इसके पहले भी सुब्रत राय मार्च की बात 2021 में किए थे, और वो आप नहीं कहे थे उनको कहने के लिए, तो फील्ड का लोग नहीं कहा था, वो खुद ही आए थे और सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो बना करके भेजे थे कि मार्च 2021 तक भुगतान हो जाएगा। एक भी फील्ड का कार्यकर्ता बोला था क्या उसको वीडियो बना के भेजने के लिए? उसके बाद अब फैल हुआ, उसके बाद बोले कि सितंबर 2021 तक भुगतान हो जाएगा, और वो टीवी पर आके बोले, पेपर में भी उसका एड आया, मेरे पास सारा पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, सारा वीडियो पड़ा हुआ, आप लोग के पास भी तो वीडियो होगा ही। वो भी कोई कहा था क्या टीवी में आकर के बोलिए? उनका टीवी में आके बोलने के बाद हम भी उनके बात को कह दिए कि सितंबर 21 में बोले हैं तो नवंबर तक तो भुगतान हो जाएगा। और कोरोना काल में जितना शादी टूटा था सब नवंबर दिसंबर में फिक्स हो गया, और सारा शादी टूटा या कर्जा महाजन लेकर के हुआ, और सारा दोष किस पे आया? हम पे आया कि अगर आप नहीं कहे होते तो हम शादी का तारीख निश्चित नहीं करते, और सुब्रत राय अगर हमको तारीख नहीं दिए होते तो हम भी तारीख नहीं दिए होते। तो वो तो टीवी पर आकर के वाहवाही लूट लिए, फंस गए हम, ऐसे कि नहीं फंसे? तो जब सुब्रत राय जो इस कंपनी के मुखिया हैं, जब उनका तारीख पे अमल नहीं होता है, उनकी बात झूठी निकल जाती है, तो अभी तारीख कौन दे रहा है? अभी तारीख कौन दे रहा है कि मार्च तक भुगतान हो जाएगा? सुब्रत राय आके बोले हैं क्या? नहीं। 2 बार जो झूठ बोल दिए वो उसके लिए माफी चाहते हैं, तीसरा बार बोल रहे हैं कि इस मार्च तक आम व्यक्ति बोल रहे हैं। सुब्रत राय का मुंह चुप हो गया है, और उसके नीचे के अधिकारी लोग कुछ न कुछ अगड़म बगड़म बोलते रहता है, और जब समय नजदीक आता है तो खुद ही उलझाएं देकर भाग जाते हैं। और हमारे जो सीनियर हैं, इस सीनियर तो उस दिन भी दगाबाजी किया था। अब एक घटना याद कीजिए, जब टीवी पर आकर के सुब्रत राय बोले थे कि सितंबर 2021 तक भुगतान हो जाएगा, जिस दिन टीवी पर बोले थे उसके दूसरे ही दिन यही सीनियर लोग चिट्ठी लिखे थे कि नहीं लिखे थे कि ऐसा नहीं भी हो सकता? कितने लोग को जानकारी है इस बात का? नहीं है? अरे क्या बात है, वायरल हुआ था वो चिट्ठी आपको आज भी हम लोग के पास में है। सितंबर तक का जो बात कहे थे आकर के जून में कि जुलाई अगस्त सितंबर में भुगतान हो जाएगा, जिस दिन वो टीवी में आकर के बोले उसके दूसरे दिन ही जो उसके नवरत्न जो हैं सीनियर, जिसमें हमारे बोकारो के एसटी देवी और दुबे और वहाँ केएन पाठक, इन लोग और वीरेंद्र जी सबने चिट्ठी जारी किया था, व्हाट्सएप पर डाला था, आप लोग ध्यान नहीं दिए थे। आप लोग को चाहिए तो हम ग्रुप में फोटो डलवा देंगे कि जो सहारा श्री बोले हैं ऐसा नहीं भी हो सकता। मतलब एक कितना बड़ा गेम था कि ये 9 सीनियर जो इनके जो नुमाइंदे थे, इनके थ्रू ये बात कहलवाया गया, और एक तरफ कहलाया गया कि हम भुगतान देने जा रहे हैं। पूरे देश में वो तो हीरो बन गए, लेकिन वो 9 सीनियर का चिट्ठी
केवल हम लोगों के पास आया, वो तो जमाकर्ता के पास गया नहीं गया। हमारे जो आज आते मिश्रा सर जो हमारे साथ चलते हैं, थोड़ा उनको तबियत ठीक नहीं था तो भी आते, और उसी समय केएन पाठक को फोन लगा कर काफ़ी गंदी गंदी गाली दिए थे कि तुम लोग ऐसा चिट्ठी क्यों जारी किया। एसडी दुबे से मेरी बातें हुई थी। एक तरफ सुब्रत राय के टीवी में कह रहे हैं कि भुगतान देंगे, और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि चिट्ठी जारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये क्या गेम है। तो आपके साथ सुब्रत राय लगातार आज से नहीं 45 साल से माइंड गेम किए, और आप कह रहे हैं कि सहारा श्री कुछ दिन से भुगतान नहीं दिए हैं, और हम कह रहे हैं कि जब से कंपनियां स्टार्ट हुई 45 साल से भुगतान नहीं दिए, तब से वो भुगतान नहीं। मार्केट का पैसा गलत कह रहे हैं क्या? गलत कह रहे हैं। पैसा लखनऊ गया वो वापस पैसा श्याम को, श्याम का पैसा हनुमान को, हनुमान का पैसा कृष्ण को, यही करवाए। आपके ब्रांच में अगर घट गया पैसा देने लायक नहीं तो दूसरे ब्रांच से ला के मैनेज करवा दिए, वहाँ घट गया तो वहाँ से करा दिए, यही किए। लेकिन जो पैसा यहाँ से हेडक्वार्टर चला गया वो आया ही नहीं, केवल वो लेने का काम किया। और जब ये संख्या धीरे धीरे घट गया, जब काफ़ी लोग परेशान हो गए, तो 2017 का उस मीटिंग में हम भी थे लखनऊ में, जिसमें वैलेट लाया गया था कि ऑफिस चलाने के लिए, स्टेशनरी के लिए, इसके लिए उसके लिए, शायद कोई साथी से होंगे उस मीटिंग में, वैलेट हम ला रहे हैं। उसका हम विरोध भी किए थे, वहाँ पे लिख के विरोध किए थे। लेकिन मेरा विरोध छोटा पड़ गया, क्योंकि उस समय 9 सीनियर उनके बहुत करीब थे, इसमें कि वो वीरेंद्र जी तो नालंदा वाले, वो तो काफ़ी क्लोज थे, और पूरा बात को पलट के रख दिए। आज उसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। ये तो स्थिति तो खराब होता ही, लेकिन कुछ दिन और टलता, क्योंकि एक कब तक चलेगा कि एक पैसा को चुकाने के लिए दूसरे आदमी को पैसा दे रहे हैं, उसका फिर ब्याज बढ़ रहा, फिर उसको चुकाने के लिए तीसरे का दे रहे, उसका ब्याज बढ़ रहा, कहीं ना कहीं जाके चैन तो रुकेगा ही। और अगर उनकी नीयत खराब नहीं होती तो इतना बड़ा देश में क्या बिजनेस करने का जगह का कमी है क्या? तो वो 10 साल पहले से ही प्लानिंग करना शुरू की और मैक्सिडोनिया में सारा चीज़ करना स्टार्ट किए, और अपने परिवार को वहाँ शिफ्ट करा दिए। और सहारा इंडिया परिवार का जो परिकल्पना था वो केवल कुछ लोग में सिमट के रह गया। कुछ लोग कहने का मतलब है कि उनका 2 बेटे, उनकी 2 बहुएं, इतना में ही उनका सिमट के रह गया, और हम लोग उनका परिवार का हिस्सा नहीं थे। हम लोगों को रोड पर छोड़ दिया गया लवारिस की तरह कि जाओ मरो। और आज परिणाम ऐसा है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि परिस्थिति कितनी बुरी है, और इसी परिस्थिति की वजह से आज हजारों साथी अपने बीच में नहीं रहे, आत्महत्या करते। अभी हाल में दुर्गा पूजा का टाइम में कृष्णा दास एक बहन थी 30 साल का, जमशेदपुर की, आप लोग सुने होंगे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी रिश्तेदारी चिरकुंडा में है, आत्महत्या करते। मेरे ब्रांच से एक लड़का था जो रांची जोन हुआ करता था, जब टेरिटरी नहीं बना था उस समय, वो रांची जोन का टॉपर कलेक्टर था, सुब्रत चटर्जी। शादी भी नहीं हुई थी, दबाव में आकर के वहाँ बंगाल से हम लोग कनेक्ट हैं, वहाँ जाकर कौन सा पहाड़ था सकल, वहाँ जाकर बेचारा वहाँ आत्महत्या कर लिया। उसका लाश भी इतना सारा गला मिला तो कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब उसका फोटो रात में हमारे पास 11 बजे आया कि सुब्रत का डेड बॉडी पाया गया फलाने जगह पे, और जब हम ग्रुप में डाले तो 2 बजे रात को हमको फ़ोन आ गया, उसमें अनिल सिंह थे हम लोग का रीजनल मैनेजर, कि जल्दी उस फोटो को हटाइए नहीं तो माहौल ख़राब हो जाएगा। अब सोचिए कि हम कैसी कंपनी में काम कर रहे हैं कि हमारा एक साथी मर रहा, आत्महत्या कर रहा, तो उसके नाम पर हमको बोलना भी नहीं तो माहौल ख़राब हो जाएगा। बोलना भी नहीं है। आज आपके मोहल्ले में एक बुजुर्ग आदमी का भी अगर देहांत हो जाए तो जब तक डेड बॉडी ना उठ जाए आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है। और हम ऐसा कंपनी में काम कर रहे हैं कि मेरा साथी जो बगल में बैठ करके या जिसको मिल पाकर लाए थे वो आत्महत्या कर रहा, तो उसके नाम पर हमको बोलना भी मना है। ऐसा कंपनी में हम काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी में लोग मरे जिए उससे सुब्रत राय को कोई मतलब नहीं है। उसको जो मतलब था वो साध लिया। अब उसका मतलब है कि कितना दिन तक वो टाल सकता है इस मामले को, क्योंकि ये 100% सच्चाई है कि जिस रफ्तार से लड़ाई बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भुगतान तो हम लोग लेंगे, भुगतान होगा, इसमें दो राय नहीं है।
कोई साथी कह रहे थे ना कि प्रिंसिपल अमाउंट दे दे और इंटरेस्ट छोड़ दे, ऐसा भी नहीं होगा। पूरा ब्याज के साथ हम लोग पैसा लेंगे, भले लेट ब्याज मिले ना मिले, लेकिन जो ब्याज सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है उतना तो हम लोग लेंगे। लेकिन इस लड़ाई को बहुत ज़्यादा और मजबूत करना है। अभी तक हम लोग धीरे धीरे इस संगठन को बढ़ाए। आज करीब 2 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग लखनऊ भी गए आंदोलन करने के लिए, जंतर मंतर पर भी गए, बहुत जगह गए, लेकिन हमको वैसा साथ नहीं मिला। जंतर मंतर पर जो हम लोग कल्पना किए थे वैसा नहीं हो पाया। हम लोग 2000-2500 में ही सिमट गए, जबकि हम लोग चाह रहे थे कि सब लोग वहाँ आवे, लेकिन नहीं पहुँचे। अब बताइए, जो लोग वहाँ नहीं गए वैसे लोग अपने जमाकर्ता को पहले बताते हैं कि हम तो आंदोलन में जंतर मंतर गए थे, हम तो आंदोलन में जा रहे हैं, लेकिन जाते नहीं हैं, वो झूठ बोलते हैं। उनका जमाकर्ता उनसे बोल दे कि वो तस्वीर दिखा दो जंतर मंतर का, तो दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन उस आंदोलन की आड़ में वो भी बच रहे हैं अपने जमाकर्ता से। तो इससे अच्छा है कि सही में आ जाए। बात करें फ्रेंचाइजी मैनेजर का, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी मैनेजर कौन थे? संजीव गोयल, मुंबई का, शायद आप लोग जानते होंगे। जो व्यक्ति सहारा संचय जब लॉन्च हुआ तो 5 करोड़ का चेक एक दिन में, और वैसे लोगों को आत्महत्या करना पड़ा। कहाँ करना पड़ा? फ्रेंचाइजी के ऑफिस में है। मेरे पास सारा पेपर कटिंग है, बहुत लोग जानते होंगे। उससे बड़ा फ्रेंचाइजी मैनेजर पूरे झारखंड में नहीं है, पूरे देश में नहीं है। और वैसा लोगों को जब आत्महत्या करता तो 5-5 करोड़ रुपया इस परिस्थिति में मिला करके दिया, और उसके नाम पर 2 मिनट का श्रद्धांजलि भी नहीं किसी को देने का टाइम है। तो सोचिए कि और बाकी फ्रेंचाइजी मैनेजर कितने बड़े हैं जो आज उनका आंख नहीं खुल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग हर चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको ये बात पता है कि सुब्रत राय की नीयत पैसा देने की नहीं है, उसका नीयत पूरा का पूरा पैसा हड़पने का है। अब बताइए कि एक केस आप लगाते हैं लीगल में, तो सीधे सीधे लिख के दे देते हैं कि हमको क्रेडिट कोऑपरेटिव से कोई लेना देना नहीं। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? इनका एफिडेविट पहले से तैयार रहता है, इनका, इनकी पत्नी का और ओपी श्रीवास्तव का, डीके श्रीवास्तव का, कि हम लोग का इसमें डायरेक्टर है ये नहीं है। हम लोग कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्टर कौन है इसके? कोई तो होंगे, आपको पता है? इतना बड़ा स्कीम है ये, जितना नहीं पता। जो भी बोलेंगे पूरा प्रमाण के साथ बोलेंगे। जरूरत होगा तो प्रमाण मांग लीजिएगा, भेज देंगे, ठीक है? तो से प्रमाण आज भी है मेरे पास में। इस कंपनी के डायरेक्टर कौन है ये तब आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि आप भी हैं, आप भी डायरेक्टर हो सकते हैं। ऐसा केस एक सामने आया जब छत्तीसगढ़ में 4 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी हुई राजनगांव वाला केस में, तो उसमें से एक व्यक्ति को पता ही नहीं था कि हम भी डायरेक्टर इसमें हैं। तो अध्यक्ष सचिव बनाया जा रहा था, तो क्या? अब हम उसको ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, केवल इशारों में समझिए कि इस कंपनी में डायरेक्टर कोई ड्राइवर भी इनके हैं, कोई नौकर भी हैं, और कोई कार्यकर्ता भी हैं, जिनके नाम से फर्जी हस्ताक्षर करके उनको डायरेक्टर बना दिया गया, और उनको पता भी नहीं है। पूरा मलाई ये लोग खाते हैं, जब फंसने की बारी आती है तो आपका गर्दन फंसता है। अब इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें से एक कार्यकर्ता भी अगर डायरेक्टर निकल गए और वो फंसेंगे तो दर्द तो हमको होगा ना, क्योंकि वो हमारे बंदी। तो छत्तीसगढ़ में एक घटना सामने आया, जब हम PIL लगाने के लिए रांची गए थे, तो वहाँ हाईकोर्ट के वकील साहब ये बात हमको बोले थे कि इस तरह की जो कंपनी होती है, कई कंपनी का पहले से लाइसेंस लेके रखता है। 2 कंपनी फंसेगा, तीसरा कंपनी खोल देगा, तीसरा फंसेगा, चौथा खोल देगा, और उसमें जो डायरेक्टर होता है उनके घर के नौकर, चाकर, ड्राइवर या आपके बीच के लोगों को भी बना कर रखते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। और वो चीज़ सब सामने आ रहा है। मतलब आपको किस तरह से मार देना है, किस तरह से आपको ख़त्म कर देना है, और उनका अपना गर्दन बचा लेना है, इसका तैयारी बहुत पीछे से कर चुके थे। भले हमको और आपको एहसास नहीं हुआ। हम जिसको अपना भगवान मान रहे थे, जिसको अपना गॉडफादर मान रहे थे, सहारा श्री कह करके पैर छू के सम्मान करते थे, वो आदमी भगवान नहीं, वो आदमी शैतान है। ये पूरा का पूरा साबित है। और इस युग में ये कोई नया घटना नहीं है।
इस धरती पर मानव जो है वो कभी भगवान नहीं बन सकता। ये 100% सच है, इसको मान लीजिए। अच्छा काम जो करता है उसका बखान किया जा सकता है कि फलाने आदमी बढ़िया काम किए।